यूथ विंग के नौजवानों, इमरान खान साहब मेरे कायद के सामने हाथ उठाकर वादा करो, अगर वो हमें कहेंगे जान दे लो तो जान दोगे, अगर कहेंगे कि गोलियों सीने पे खाओगे, टीयर गैस का मुकाबला करो। पहली दफा पाकिस्तान में टक्कर का सियासतदान मिला है इस निजाम को। आप इमरान खान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खामोश होकर बैठ जाएगा। पोल हम करना चाहेंगे, आप में से कितने लोगों की राय है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। हम आज उस फैसला कुन वक्त पे खड़े हैं। मैं आपको कॉल दूंगा, फिर से मैं आपको कहूँ, और इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी, और ये रुकेगी नहीं आगे। ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं करते, ये मेरी प्रोटेस्ट मूवमेंट अब चलती रहेगी पाकिस्तान में। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये काम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। हम 22 करोड़ लोग, क्या इन चोरों के नीचे हम इनकी हुकूमत तस्लीम करेंगे इसलिए कि हमें डर है हमें जेल में ना डाल दें? मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र नहीं है, आपको जेलों से डर है। कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? इंशाअल्लाह ताला हम आंसू गैस का मुकाबला भी करेंगे, हम उनके कंटेनर का मुकाबला भी करेंगे, हम उनकी गोलियों का मुकाबला भी करेंगे। हम किसी कुर्बानी से दरियाफ्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, जब इंसाफ फेडरेशन ज्वाइन की, उस दिन मुझे पता था ये तहरीक तो बज़ाहिर सियासी तहरीक लग रही है, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये मुझे जिहाद से कम नहीं लग रहा था, कि मैं अगर मर जाऊँ तो मैं शहीद, और अगर मैं वापस लौटूं तो मैं गाजी। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आन पहुंचा। मेरे इंसाफ यूथ विंग के नौजवानों, इमरान खान साहब मेरे कायद के सामने हाथ उठाकर वादा करो, अगर वो हमें कहेंगे कि वहाँ पे ठहरना है हम ठहरेंगे, अगर वो हमें कहे कि लड़ना है तो लड़ेंगे, अगर वो हमें कहे कि जान दे लो तो जान दोगे, अगर कहेंगे कि गोलियों सीने पे खाओगे, टीयर गैस का मुकाबला करोगे, कंटेनर का मुकाबला करोगे, चोरों का मुकाबला करोगे, तो फिर डट जाओ, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी है। अगर ट्रंप खुद आके अडयाला जेल का ताला खोल के और इमरान को कहना बाहर आ जाओ, इमरान खान तब भी बाहर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, उसने जो ये स्ट्रगल की है वो इसलिए नहीं की है कि उसके ऊपर नवाज शरीफ टू का तमगा लग जाए। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाए, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आजादी की जदोजहद 27 साल से कर रहा हूं, मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा। Imran Khan is a one-trick pony. He knows only one trick. That's aggression, escalation. आप इमरान खान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खामोश होकर बैठ जाएगा, और अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो देखिए ना, आपने उससे सब कुछ ले लिया है ना। आपने उससे चीफ जस्टिस का दरवाजा भी बंद कर दिया, कानून का दरवाजा भी बंद कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट का तो दरवाजा बंद ही था। पॉलिटिकल आपने उससे वोट छीन लिए, इलेक्शन कमिश्नर अपना बिठा दिया, चीफ जस्टिस अपना बिठा दिया, वज़ीर आज़म अपना बिठा दिया, आर्मी चीफ अपना बिठा दिया, सारे दरवाजे बंद है। फिर क्या बचेगा आपके पास? लड़ाई या सरेंडर? दो ही रास्ते होते हैं ना। वो सरेंडर वाला थोड़ा उसके जो है ना वो मसला है उस आदमी के साथ। आई डोंट थिंक ही विल सरेंडर। नाम लो, मैं वो हूं, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। सा पोल हम करना चाहेंगे, आप में से कितने लोगों की राय है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? बहुत शुक्रिया। आप में से कितने लोगों की राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? थैंक यू सो मच। पहली दफा पाकिस्तान में
टक्कर का सियासतदान मिला है इस निजाम को। इससे पहले जितने सियासतदान मिले हैं वो बेचारे कभी झुक जाते हैं, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी पांव पकड़ लेते हैं, कभी डील कर लेते हैं, कभी बाहर से सिफारिशें ले आते हैं। ये वाहिद आदमी है जिसके लिए दुनिया आवाज उठा रही है और ये हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद डट कर खड़ा है। अपना पूरा खानदान अंदर करवा दिया, 9 महीने इसकी बीवी को अंदर रखा गया, कई दिनों से इसकी बहनें अंदर हैं, इसका भांजा अंदर है, ये खुद अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी टूटने के लिए तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ से तो बहुत फर्क है। नवाज शरीफ जैसे एक अदार हो तो एक इमरान खान जो है वो नहीं बन सकता, जितना वो मजबूत असाब का और सच्चा और खरा आदमी है। नवाज शरीफ आपसे नहीं हो पाएगा, आपके खानदान से भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को बहुत जो है ना वो मम्मी डैडी किस्म की आपकी एक लेगेसी है और आप इमरान खान को आप बीट कभी नहीं कर सकेंगे। आप उसकी बीवी को बीट नहीं कर सकेंगे, उसकी बहनों को नहीं कर सकेंगे, उसके भांजे को आपका सारा खानदान मिलकर बीट नहीं कर सकता, तो उनके वर्करों को आप नहीं कर सकेंगे, तो ये बाकी क्या रह गया।